अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक विद शफकत। और मैं आज का जो मौजू लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तान में गैम्बलिंग यानी जुए की जो ऐप्स हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं, उन पर हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं और हमारी जो बड़ी बड़ी शख्सियात वो गैम्बलिंग को पाकिस्तान में प्रमोट कर रही हैं। कैसे, यह भी आपको बताता हूँ, और कौन कौन पकड़ा गया और अभी किसकी बारी है। करीब ही हथकड़ियाँ तैयार हैं और सफाई सुई हो गई है हथकड़ियों की, और आप हैरान हो जाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप FIA का जो है किसको पकड़ने वाला है, उनका नेक्स्ट स्टेप किस शख्सियत को कड़की में लेगा। तो इसके लिए सबसे पहले वही मेरी दरख्वास्त है जो मैं हर वीडियो में करता हूँ कि मेरे इस YouTube चैनल को, जिसका नाम टॉक विद शफकत है, इसको सब्सक्राइब कर लें, और इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको फॉलो कर लें ताकि ऐसी बर वक्त जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँच सकें, यानी फौरी पहुँच सकें। नाज़रीन, जुए के बारे में ये दो बातें मशहूर हैं। जुआ किसी का ना हुआ, और दूसरी मिसाल है कि जुआ दिल वाले का या मिल वाले का। दिल वाला तो चलें कोई भी कैटेगरी में आ सकता है, गरीब भी आ सकता है, अमीर भी आ सकता है, लेकिन मिल वाले का जुआ कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि वो लोग वक्त गुजारने के लिए जुआ खेलते हैं, पैसे बढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पैसा होता है, वो अमीर आदमी होते हैं, मिल ऑनर्स होते हैं। लेकिन गरीब आदमी के पास थोड़ा सा पैसा आ जाए तो फिर उसको वो ज़्यादा करने के चक्कर में जुआ खेलता है। एक ही यही तरीका है कि फौरी पैसा कैसे डबल हो सकता है। उसके लिए या तो डबल शाह की पकड़ में आ जाता है बंदा, या ये जो जुए की ऐप्स हैं और वेबसाइट्स हैं इनकी नज़र वो पैसे कर देता है, और या फिर इर्द गिर्द मोहल्ले में या कहीं भी कोई जुए की किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में वो खेलने की कोशिश करता है कि ये मेरे पैसे डबल हो जाए। हालांकि अमूमन ये एक लतीफ़ा भी मशहूर है कि अगर आपने अपने पैसे डबल करने हैं तो शीशे के सामने रख दें, जितने इधर पड़े होंगे उतने उधर पड़े होंगे, यानी डबल हो जाएंगे। खैर, ये तो एक मजाक की बात थी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में चूंकि ला कानूनियत है, किसी को पूछने वाला नहीं है, किसी को दूसरे बंदे का डर नहीं है, ना अदालत का डर है किसी को, ना किसी डिपार्टमेंट का डर है। FIA और नेब वाले जो हैं वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पकड़ दकड़ करते हैं। CCD ने आगे थोड़ी दहशत जो फैलाई है, लेकिन खातर खा उसका भी कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। वो भी काम जो है मद्दम हो चुका है। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई। अब पता नहीं, डक्का तो होता है ना किसी चीज़ को रोकना, भाई उस जगह पे डक्का लग गया, तो डक्की मेरा ख्याल उसका मुन्नस है, उसने भी कोई चीज़ रोकी होगी यकीनन, तो उसको डक्की भाई कहते हैं। या अब मैं नहीं जानता कि उसको डक्की क्यों कहते हैं। अब कई लोग उसको डिग्गी भी कह रहे हैं, कोई डग्गी भी कह रहे हैं, कोई डॉगी भी कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई जो पाकिस्तान का बहुत अच्छा एक यूट्यूबर है, पैसे की तरफ से भी, शोहरत की तरफ से भी। अब उसको क्या सूझी कि वो छुप छुपा के भागने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी एयरपोर्ट से, और वहाँ पर वो इदारों के हाथ चढ़ गया। बाद में ये पता चला कि इदारों ने उनको कई बार नोटिस भेजा डक्की भाई को कि हमारे सामने पेश हो, आपसे पूछगिछ करनी है, लेकिन उसने आई चलाई कर दी, जिस तरह पाकिस्तानी सियासतदान करते हैं या पाकिस्तानी बड़े पैसे वाले लोग या ज़िम्मेदार लोग जो जागीरदार हैं जिस तरह वो करते हैं। डक्की भाई ने भी हवा में उड़ा दिया वो सारा परवाना जो उसको आता था कि फ़लाँ जगह पे आप आएँ और आकर इन्वेस्टिगेशन में शामिल हों। अब जब उसने देखा कि परवाने आने बंद नहीं हो रहे तो उसने मुल्क को छोड़कर भागने की कोशिश की और धर लिया गया। और अब यकीन करें कि FIA ने डक्की भाई को 2 दिन का रिमांड लेकर मजिस्ट्रेट से, जिसको जिस्मानी रिमांड कहते हैं, अपनी कस्टडी में रखने के लिए डक्की भाई पर 2 रातों से इतना तशद्दुद किया है कि मेरे ज़राया बता रहे हैं, मेरे नहीं बल्कि बहुत से ज़राया बता रहे हैं कि डक्की भाई रो रो कर और उसकी चीखों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी। और मेरा ख्याल है कि ये चीखें उसका पैसा और उसकी शोहरत और वो जो जिन वेबसाइट्स के या ऐप्स की वो प्रमोशन कर रहा था, वो उसकी इन चीखों को नहीं रोक सकी, उस तशद्दुद को नहीं रोक सकी, उस इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोक सकी।
चलें यार, कोई तो कड़िक्की में आया है और उससे अब ले दे करके छोड़ दें या उस पर तशद्दुद करें या उसको जेल भेज दें। ये तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि वो ऊपर से कौन सा फ़ोन आता है और क्या उसके साथ करना पड़ता है। सो डक्की भाई जो हैं उनके बारे में ये पता चला है कि जो जुए को प्रमोट करती हैं पाकिस्तान में वेबसाइट्स या वर्ल्ड में, उनके पाकिस्तान में वो कंट्री मैनेजर थे। हमने तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों के कंट्री मैनेजर सुने हैं। मेरा एक कज़न है, वो एक डिपार्टमेंट में, उसका नाम नहीं लूँगा पब्लिसिटी में आ जाए, उसका कंट्री मैनेजर है। तो ये कंट्री मैनेजर थे उस ऐप के, उस वेबसाइट के, जो पाकिस्तान में मज़दूर तबके को और बड़े लोगों को भी जुआ खेलने पे प्रमोट करती थी, जुआ खेलने के लिए राग़ब करती थी। तो उसकी पादाश में डक्की भाई को पकड़ लिया गया और उसके पीछे फ़ोन भी बहुत जा रहे हैं, सिफारिशें भी बहुत जा रही हैं। जिधर से उसका पैसा जहां जाता है वहीं से सिफारिश जो FIA को जा रही है। लेकिन FIA वाले भी ऐसे ही नहीं पकड़ते किसी को, अब वो भी कुछ करके ही छोड़ेंगे। अब वो डक्की भाई का क्या करते हैं, उसका अचार डालते हैं या उसकी कोई इसकी चंबल की दवाई बनाते हैं, ये तो उनको ही पता है। लेकिन डक्की भाई जो पकड़े गए हैं तो उसकी वजह से अब बहुत से ऐसे यूट्यूबर जो गैम्बलिंग को यानी जुए को प्रमोट कर रहे हैं पाकिस्तान में, उनके बारे में FIA ने फैसला कर लिया है कि हम इनको बहुत जल्द पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे और इनको शामिल तफ्तीश करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान ने 300-400 ऐसी साइट्स पाकिस्तान में बंद कर दी हैं जो प्रमोशन करती थी, जो प्रमोट करती थी जुए को, गैम्बलिंग को या पैसा डबल करने को। अब आप यकीन करें कि गरीब आदमी तो इसमें पिस रहा था, अमीर आदमी की तो कोई बात नहीं, लेकिन गरीब आदमी को बचाने के लिए उन वेबसाइट्स को बंद किया गया है, उन साइट्स को बंद किया गया है। वैसे जितना मर्जी बुराई को प्रमोट कर लिया जाए, जितना मर्जी उसकी प्रमोशन कर ली जाए, जिसने बुराई नहीं करनी उसने नहीं करनी, वो गरीब हो या अमीर हो वो नहीं करेगा। तो ये एक लालच, ऐसा लालच बना देते हैं कि ऐसे दाना ऊपर से गिरता है, गिरता गिरता गिरता, और जब आग वाइंड अप होता है, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, वो जो बारीक सा दाना है, तो आगे लिखा होता है $10,000, और वो ऐसे चीखें मारता है, खुशी का इजहार करता है, और बाद में पता चलता है कि वो सब फ्रॉड था। खैर, अब बारी है पाकिस्तान में डक्की भाई के बाद ऐसे यूट्यूबर्स की जो ये काम कर रहे हैं, जो गैम्बलिंग को, जुए को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान के सादा लोग, नौजवान और हर उम्र के लोगों को वो राग़ब कर रहे हैं इस तरफ के आप आएँ और पैसा कमाएं। उनके गिर्द घेरा तंग हो चुका है। अब वसीम अकरम, जिस ऐप यानी जिस वेबसाइट के कंट्री मैनेजर डक्की भाई हैं, उस वेबसाइट और उस ऐप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ना, वो हैं हमारे लेजेंड, साबका क्रिकेटर यानी स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम। अब वसीम अकरम को भी अपनी पड़ गई है, अब वो किसी भी वक्त मुल्क छोड़ने के चक्कर में तैयार हैं, लेकिन FIA ने उनके गिर्द भी घेरा तंग कर लिया है और बहुत जल्द वो सिफारशी हैं, उनके पीछे बड़े लंबे हाथ हैं। वैसे भी पूरा ऑस्ट्रेलिया उनके पीछे है, उनकी शादी वहाँ हुई है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उसका दिफा करेंगे। वैसे वसीम अकरम के भाई जो नदीम अकरम हैं, उनकी बुक तो मशहूर है लाहौर में कि उन्होंने सरेआम मैचेस की बुक रखी हुई है जहां पे लोग बेदरेग पैसे लगाते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, और नदीम अकरम को आज तक पकड़ा नहीं जा सका। उसकी वजह वसीम अकरम ही है। अब वसीम अकरम से याद आया कि आपको याद होगा पाकिस्तानी क्रिकेटर्स सलमान बट, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, ये जुए के चक्कर में ही इनका बेड़ा गर्क हुआ था और इनका मुस्तकबिल जो है वो तरीक हो गया था। और अब बारी है वसीम अकरम की और उन जैसों की। बहुत से ऐसे पाकिस्तान में बड़ी बड़ी शख्सियात हैं जो इन ऐप्स को, इन वेबसाइट्स को जो जुए की तरगीब देती हैं,
ان کے بارے میں پروموشن کا کام کر رہے ہیں اور لمبے چوڑے پیسے کما رہے ہیں کہ جس طرح ڈکی بھائی کو پکڑا ہے وسیم اکرم کو بھی پکڑے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی پکڑے ہیں، لیکن کون پکڑے گا اور کس کو پکڑے گا؟ پاکستان ہے بھائی، وہاں پہ جو دل کرتا ہے کو کرے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی روکنے والا ہے، نہ کوئی سزا دینے والا ہے۔ اللہ حافظ۔